अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में डिस्कस करने लगेंगे किंगडम साइंस में प्लांट्स एंड एनिमल किंगडम को। पहले हम देखेंगे कि किंगडम प्लांटी में क्या क्या चीज़ें आ जाती है, इसके सारे फीचर्स और क्या क्या चीज़ें सारी जो है ना वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद किंगडम एनिमलिया को देखेंगे। इट्स स्टार्टेड। सबसे पहले हमारे पास है किंगडम प्लांटी। जी जी, किंगडम प्लांटी हमारे पास क्या होते हैं, इसमें जो भी प्लांट्स है अर्थ पर, वो सारे जो भी प्लांट्स हैं इसमें आ जाते हैं, हमारे पास किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। ये चीज़ पहले लिखी, जो भी अर्थ पर प्लांट्स है वो किंगडम प्लांटी में आ जाते हैं। उसके बाद जो प्लांट्स हैं या किंगडम प्लांटी में जो भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होंगे वो क्या होंगे, मल्टी सेलुलर होंगे। फर्स्ट थिंग, मल्टी सेलुलर होंगे, यूकेरियोटिक होंगे। ठीक है जी। यूकेरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक का जो है मतलब हमने पिछले कुछ लेक्चर्स में सेल वाले जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस कर लिया था, मल्टी सेलुलर के बारे में पढ़ लिया था कि जिसमें एक से ज़्यादा क्या हो, सेल हो। और यूकेरियोटिक का मतलब क्या था कि जो सेल हमारे पास है वो क्या हो, प्रॉपर एक न्यूक्लियस हो। ठीक है, तो इसे हम यूकेरियोटिक सेल बोलते हैं। Typically, it consists of rich structure that surrounds the cell membrane. अब क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन भी होती है और सेल वॉल भी होती है। ठीक है जी, दोनों चीजें होती हैं। प्लांट्स में बच्चों एक और चीज होती है, क्लोरोफिल। अच्छा जी, क्लोरोफिल। अब इस क्लोरोफिल की मदद से प्लांट क्या करते हैं, जो है वो फोटोसिंथेसिस का जो है वो अमल करते हैं और अपना जो खाना जो है वो बनाते हैं, ग्लूकोज वगैरह। प्लांट क्या है हमारे पास, ऑटोट्रोप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोल रहे हैं कि ये अपना खाना जो है वो खुद तैयार कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन का आपको पता है वो हेटरोट्रोप्स होते हैं, यानी हम ह्यूमंस क्या होते हैं, है ना, दूसरे पर निर्भर होते हैं। या तो हम प्लांट्स खाते हैं, उनसे जो है अपनी ज़रूरियात की चीज़ें जो है वो लेते हैं, न्यूट्रंट्स लेते हैं, या फिर जो अदर एनिमल्स हैं उनसे लेते हैं। लेकिन प्लांट्स ऐसे नहीं है, प्लांट्स जो है वो ऑटोट्रोप मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। तो क्लोरोफिल की हेल्प से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और अपना खाना बनाते हैं, इसीलिए क्या बोलते हो ना, ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है। अब फर्दर हमारे पास किंगडम प्लांटी को अगर बात करें उसकी, तो 3 लेवल्स में हमने इसे डिवाइड कर दिया। इस 3 लेवल्स में पहला है हमारे पास प्लांट बोर्ड, दूसरा है हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम, और नंबर थर्ड है हमारे पास सीड फॉर्म। अब इन तीनों के बेसिस पर हमने जो है किंगडम प्लांटी को डिवाइड कर, कैसे बच्चों, देखिए। अब काफी प्लांट्स आप देखेंगे ना, एक आप एक लाइन सी होगी, ठीक है, आपको लगेगा नहीं कि ये हमारे पास प्लांट है, लेकिन वो एक्चुअली में प्लांट्स ही होती है। एक लाइन सी होती है ना, उसमें स्ट्रीम होगी ना लीव्स होंगे, कि आप कहेंगे कुछ चीज बस ऐसे पड़ी हुई, ठीक। तो ऑन द बेसिस ऑफ और कुछ हम ट्रीज वगैरह देख रहे हैं, ठीक? तो वो क्या होते हैं, एडवांस्ड होते हैं। में लीव्स हैं, किसी में फ्लावर्स होते हैं, किसी में क्या होता है, स्ट्रीम्स, ब्रांचेस, हर चीज़ होती है। तो इस बेसिस पर हम जो है पहली क्लासिफिकेशन करते हैं कि प्लांट बॉडी पर जो है आइदर वो डिफरेंशियल है उसकी स्ट्रक्चर और नॉट, तो इस चीज़ पर वो डिफरेंशिएटेड हो जाए। नंबर सेकंड चीज़ है हमारे पास वेस्कुलर सिस्टम। अब बच्चों आपने जाइलम और फ्लोएम का तो सुना होगा, ठीक। बेसिकली वही चीज़ है, वेस्कुलर सिस्टम में हमारे पास जाइलम फ्लोएम टिश्यूज आ जाते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन हम किस चीज़ पर करते हैं कि वो टिश्यूज हैं कि नहीं, कि उनमें वेस्कुलर सिस्टम है कि नहीं। whether the plant has vascular system for transportation of substances or not। जाइलम आपको पता है क्या करता है, पानी ट्रांसपोर्ट करता है रूट से जो है अदर बॉडी पार्ट्स, ऐसे ही। अब फ्लोएम का काम क्या होता है, जो फूड को ट्रांसफर करना, तो उसका क्या काम होता है, ट्रांसपोर्टेशन। अब दूसरी क्लासिफिकेशन, पहली क्लासिफिकेशन की कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। इधर वो प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड है या फिर ऐसी ही कोई चीज़ है, होगा तो प्लांट, लेकिन क्या हो जाएगा, डिवीजन उनमें हो जाएगी बस, ठीक है जी। वेस्कुलर सिस्टम के बेसिस पर होती है कि जाइलम फ्लोएम टिश्यूज हैं तो वो एक कैटेगरी में आ जाएंगे, अगर नहीं है तो दूसरी कैटेगरी। नंबर थर्ड कैटेगरी क्या होती है, सीड फॉर्मेशन। whether the plant bears flowers and seeds or not। ठीक है जी, उनमें फ्लावर्स या सीड्स जो है वो बेयर कर रहा है कि नहीं। इफ इट डज,
अगर वो कर रहा है तो वो इनक्लोज्ड है, कवर्ड है, या फिर कवर्ड नहीं है। इस बेसिस पर भी क्या हो रही है हमारे पास क्लासिफिकेशन इस चीज़ की। आगे चलते हैं। अच्छा, इस डायग्राम से जो अच्छे से समझ आ जाएगी। अच्छा, बात देख लूँ आपको विजिबल है। अच्छा, आप देखें एकदम प्लांटी बेसिकली क्या है बच्चों, मैंने बताया आपको पहली पहली क्लासिफिकेशन इस क्लासिफिकेशन किस चीज़ पर होती है, उनकी जो है ना बॉडी पार्ट। अब यहाँ पर देख लें क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट के नीचे प्लांट्स लिखा है बच्चों। अब ऐसे प्लांट्स के सच में कलर ले लो जिससे आपको डिफरेंस नजर आए, उसे भी ठीक कर देते। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्लांट्स है। अब यहाँ पर जो है दो डिविजन्स की हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है बच्चों, डू नॉट हैव डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट, यानी उनका पता ही नहीं चलता कि बॉडी पार्ट्स हैं भी कि नहीं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया एक ऐसी कोई चीज पड़ी हुई है, हमें तो पता ही नहीं चल रहा है इसमें कोई लीव है, इसमें कोई ब्रांचेस है, कोई स्टीम है, इवन ये प्लांट है कि नहीं वो चीज भी पता नहीं चल रही है। अगर वो उसकी स्ट्रक्चर जो है डिफरेंशिएटेड नहीं है, हमें पता नहीं चल रहा, तो इससे हम प्लांट्स को क्या बोलते हैं, थाइलोफाइटा। है जी, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हम बोलते थाइलोफाइटा। अब उसकी जो है ना स्ट्रक्चर ही नहीं है तो उसके बारे में हम फर्दर क्या पढ़ेंगे। हमें उसमें ना लीव्स नजर आ रहे हैं, ना रूट्स नजर, सॉरी रूट्स बोल रही हूँ, हमें जो है फ्रूट्स या सीड्स नजर नहीं आ रहे, तो उसकी फर्दर हम उस चीज की स्टडी कैसे कर सकते हैं। तो थाइलोफाइटा बस यहीं पर खत्म हो गई इसकी कहानी। अब दूसरी इसकी क्लासिफिकेशन कहाँ पर जा रही है, जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं। अब जिसमें डिफरेंशिएटेड बॉडी पार्ट्स हैं उसमें हम क्या देखेंगे, दूसरा मैंने आपको क्या बताया था वेस्कुलर टिश्यूज देखेंगे। आइदर उसमें जाइलम फिलोएम यानी वेस्कुलर टिश्यू हैं कि नहीं है। अगर नहीं है तो उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रायोफाइटा। लिखा हुआ है ब्रायोफाइटा। अगर उसमें वेस्कुलर सिस्टम है, वेस्कुलर टिश्यूज हैं, तो उसे हम इस कैटेगरी में लाएंगे। और उसे फर्दर जो है आगे उसमें आप क्या देखेंगे, वो आइदर सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है, सीड्स प्रोड्यूस नहीं कर रहा। ठीक है, अब बच्चों थोड़ा सा मैं फिर से बता दूं, पहले हमने क्लासिफिकेशन किस पर की, स्ट्रक्चर पर, कि उसकी बॉडी अगर डिफ्रेंशिएटेड नहीं है तो उन्हें क्या बोल दिया, थाइलोफाइटा है हमारे पास। फिर हमने क्या देखा कि अगर डिफ्रेंशिएटेड हैं तो आइदर उनमें वेस्कुलर सिस्टम या वेस्कुलर टिश्यूज हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो ब्रायोफाइटा उन्हें हम बोल रहे हैं। अब वेस्कुलर टिश्यूज नहीं है, खाना जो है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा, वाटर नहीं हो रहा, तो इसकी भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर खत्म हो गई। ठीक, अब कहानी किसकी चल रही है, वेस्कुलर टिश्यूज की, यानी जिसमें जाइलम फ्लोएम है। उसमें फर्दर हम देखेंगे कि सीड प्रोड्यूस कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर बच्चों नहीं कर रहा उसे हम बोलते हैं क्रिप्टोगेम्स या पेट्रिडोफाइटा। पेट्रिडोफाइटा यानी जो कि सीड प्रोड्यूसिंग ना हो। और दूसरी कैटेगरी है हमारे पास जो सीड प्रोड्यूसिंग है, उन्हें हम बोल रहे हैं नेरोग्राम। जी ये लिखा हुआ है। अब फर्दर इसकी भी हम क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे कि अगर सीड्स प्रोड्यूस कर रहा है, क्या वो सीड्स जो है बाहर से जाहिर होते हैं या फिर कवर्ड है हमारे पास। ठीक है, बेयर नेक्ड सीड्स और कवर्ड सीड्स। अगर वो नेक्ड सीड्स हैं तो उसे हम बोल रहे हैं जैमनोस्पर्म। अगर सीड्स कवर्ड हैं, ठीक है, किसी हम कोटलीडॉन में बंद है तो उसे हम क्या बोल रहे हैं, एंजियोस्पर्म। किसी कवर में बंद है सीड्स तो उसे एंजियोस्पर्म बोलेंगे। जिम्नोस्पर्म की भी कहानी यहाँ पर खत्म। ठीक है जी। फिर हमारे पास आ रहा है जो एंजियोस्पर्म। उसमें हमारे पास दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है वन कोटलीडॉन और दूसरे में होता है कोटलीडॉन। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्लांटी। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब पहली क्लासिफिकेशन किस पर थी, स्ट्रक्चर पर। डिफरेंशियल नहीं है तो उन्हें क्या बोल दिया, हमने बोल दिया कि ये हमारे पास थाइलोफाइटा है। अगर स्ट्रक्चर जो है प्रॉपर है तो वेस्कुलर सिस्टम नहीं, उन्हें ब्रायोफाइटा बोल दिया। अगर वेस्कुलर सिस्टम भी है और सीड्स नहीं है तो उन्हें क्या बोल दिया, पेटिडोफाइटा। अगर सीड्स भी हैं और वो उससे फर्दर जो है क्लासीफाई कैसे कर दिया कि आइदर नेक्ड है या फिर कवर्ड है। अगर वो जो नेक्ड है तो उसे जिम्नोस्पर्म बोल दिया, आइदर कवर्ड है
तो उन्होंने क्या बोल दिया, एंजियोस्पर्म। अब उसमें भी हमारे पास एक कोटलीडॉन है तो वन कोटलीडॉन बोल दिया, टू जो है ना डाइकोटलीडॉन या टू कोटलीडॉन्स में हमने क्लासिफाई कर दिया। चलते हैं अब हाइलोफाइटा में हमारे पास क्या है, किंगडम प्लांटी के जो हमने क्लासिफिकेशन की हुई है कि ये लोअर मोस्ट प्लांट्स होते हैं ऑफ किंगडम प्लांटी। अब इसमें ये चीज लिखी हुई है, देखो बच्चों, विदाउट अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी डिजाइन, कि इसमें जो है ना पता नहीं चलता, यही चीज हम पढ़कर आए। दिस मीन्स द प्लांट्स बॉडी आर नॉट डिफरेंशिएटेड स्टीम रूट एंड लीव्स, की इनमें जो है ना डिफरेंशिएटेड नहीं होती। इसके एग्जांपल्स आप जो है ना याद रख लें, एलजी एंड आराक्योटिक्स, ये जो है इसके एलजी जो कि एक्योटिक एनवायरनमेंट में है, वो किसके हैं, थाइलोफाइटा के एग्जांपल से। फिर हमारे पास आया ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, ठीक है, वो चीज़ आप जहन में रख कर चले, वो ग्राफ आप जहन में रख कर चले। दीज आर द स्मॉल टेरेशियल प्लांट्स, टेरेशियल यानी जो धरती पर रहे। दे शो डिफरेंशिएशन इन देयर बॉडी डिजाइन स्टीम्स, मैंने क्या बोला था, अगर बॉडी पार्ट डिफरेंशिएटेड हैं और वेस्कुलर सिस्टम नहीं है तो उन्हें ब्रायोफाइटा बोलते हैं। वही चीज़ लिखी हुई है कि बॉडी डिजाइन जो है वो डिफरेंशिएशन उसमें होती है, पता चलता है कि स्टीम कहाँ है, लीफ कहाँ है, रूट कहाँ है, ठीक है जी। They do not have any specialized tissue to conduct water and other substances. अब ब्रायोफाइटा में क्या चीज़ नहीं होती, वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता, यानी हमारे पास जाइलम फ्लोएम टिश्यूज नहीं होते जो कि वाटर या फिर फूड सब्सटेंस या अदर सब्सटेंस को क्या करें, कंडक्ट करें। दे आर एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अच्छा, ये जो है पॉइंट आप जो है एमसीक्यूज के लिहाज से अच्छे से याद कर लें। एम्फीबियंस क्यों बच्चों, कि देखिए एम्फीबियंस क्या होता है, बेसिकली जो कि हमारे पास अर्थ पर भी रहे, ठीक है, और वाटर पर भी। तो ब्रायोफाइटा जो है ये हमारे पास दोनों चीज़ों पर रह सकते हैं, इसलिए इन्हें क्या बोलता है, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ओसिस और मार्केंशा के जो भी हमारे पास आ जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, उन्हें हम ब्रायोफाइटा में कंसिडर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है हमारे पास किंगडम प्लांटी में पेट्रिडोफाइटा। अब बच्चों कौन सी चीज़ हो गई, स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, थाइलोफाइटा में स्ट्रक्चर नहीं था, यानी पेट्रिडोफाइटा में स्ट्रक्चर भी होगा, ठीक है, एक तो स्ट्रक्चर इसमें होगा, फिर वेस्कुलर सिस्टम था, इसमें नहीं था तो उसे हम ब्रायोफाइटा बोल रहे थे, ठीक है जी। इसमें है उन्हें हम पेट्रिडोफाइटा बोल रहे हैं, ठीक है, यानी इसमें क्या होगा हमारे पास, एक तो स्ट्रक्चर भी होगा और वेस्कुलर सिस्टम भी होगा। इसमें क्या चीज मैंने आपको बताई थी नहीं होगी, सीड्स नहीं प्रोड्यूस करेगा, सीड्स इसमें नहीं होगा। ऐसे चलते हैं, देखते हैं। these are supported supposed to be a oldest vascular system, the plant body is differentiated into systems and leaves, वही चीज आ गई कि स्ट्रक्चर में जो है वो वेल डिजाइंड है, अपार्ट having a specialized tissues for conduction, यानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी हमारे पास क्या है, वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम एंड फ्लोएम आर प्रेजेंट फॉर द ट्रांसलोकेशन ऑफ वाटर फूड रेस्पेक्टिवली। वेस्कुलर सिस्टम इसके पास प्रॉपरली है। दीज प्लांट्स हैव नेक्ड एम्ब्रियोज कार स्पोर्स, इसमें स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, फन इज इन कॉमन एग्जांपल, ठीक है जी। अच्छा, फिर आता है पेंड्रोगेम। दीज आर द सीड बेयरिंग प्लांट्स, इसमें सीड प्रोड्यूस नहीं हो रहे थे, ठीक, इसमें प्रोड्यूस होंगे हमारे पास एंड्रोगैम्स में। these plants body is differentiated, अब इसमें क्या होगी, स्ट्रक्चर भी होगा, वेस्कुलर सिस्टम भी होगा, सीड्स भी होंगे, ठीक है, यही चीज हो जाएगी। जल्दी से मैं बता देती हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है बच्चों, कि स्ट्रक्चर वेल ऑर्गेनाइज होगा, ठीक है जी। उसके बाद क्या है, रिप्रोडक्टिव टिश्यूज प्रोड्यूसिंग सीड्स। सीड्स जो है प्लांट्स में क्या होती है, रिप्रोडक्टिव आर्गन आप बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। दे हैव आल्सो वेल डिजाइंड वेस्कुलर सिस्टम भी होगा, ठीक है जी। फिर इससे फर्दर हमने आपको बता दिया कि सीड्स जो है ना वो कवर्ड है या नेक्ड है, इस चीज में हम उसे डिवाइड कर देते हैं। दे आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, यही चीज आ गई। फिर है प्लांटी में जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म क्या है, वही चीज आ गई। इसमें क्या आ जाएगा, वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी जो है पार्ट्स आ जाएंगे, वेस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, बियर्ड सीड्स, यानी सीड्स भी इसमें सीड्स तो हैं,
ऑब्वियसली, लेकिन द टर्म इज derived फ्रॉम ग्रीक वर्ड जेमनो मीन्स नेक्ड एंड स्पर्मा मीन्स सीड, ठीक है जी, यानी नेक्ड सीड्स होंगे, विच मीन्स रेड द सीड इज नॉट इनक्लोज विथ इन फ्रूट लाइक पाइन्स, ड्योडर, रेडवुड आदि कॉमन एग्जांपल्स, यानी सीड्स जो है किसी चीज में बंद या कवर्ड नहीं होंगे, ठीक है। एंजियोस्पर्म जो है इसमें भी क्या होगा, बॉडी पार्ट जो है वो प्रॉपरली होगी, वेस्कुलर सिस्टम होगा, सीड्स वेयर करेंगे, लेकिन इनमें क्या हो जाएगा हमारे पास, seeds develop inside tissues that get modified into fruits of the plants. The term comes from the Greek word angions, case or casing and sperma means seed. यानी ये क्या होंगे, कवर्ड सीड्स होंगे बच्चों, ठीक है। ये इसमें कवर्ड सीड्स है हमारे पास, ये जो है फ्रीली सीड्स होते हैं, आप इसे समझ लें। जिसे हम देख सकते हैं जिम्नोस्पर्म में जो कवर्ड होते हैं उन्हें एंजियोस्पर्म। अब मस्टर्ड प्लांट एंड प्लांट जो है वो एंजियोस्पर्म का क्या है हमारे पास एग्जांपल है। दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्लांटी, जो कि मैंने आपको एक ग्राफ की हेल्प से ही जो है वो समझा दिया था। इससे क्या होगा कि आपको जो है ना ये थ्योरी पढ़ने में जो है हेल्पफुल है, काफ़ी हेल्प मिली होगी। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास किंगडम एनिमल, एनिमल किंगडम, ठीक है। अब इसमें भी हमारे पास क्या होता है, मल्टी सेलुलर होता है, यूक्रियोटिक और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इसमें हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होती है, यानी ये जो एनिमल या किंगडम है इसमें क्या होता है कि ये खुद से खाना जो है अपना नहीं बनाते, लेकिन दूसरों पर निर्भर करते हैं, ठीक है जी। जैसे उसमें क्लोरोफिल था और उससे जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा था, और जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन उसमें हो रहे थे, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता। They are commonly known as animals and differ characteristically from the other major groups of plants in their capacity। अच्छा, एक ये भी कैपेसिटी है कि देखिए आप एनिमल्स जो है मूव कर सकते हैं, और जो प्लांट्स है वो मूवमेंट नहीं करते। हाँ, उनकी लीव स्ट्रीम्स जो है एयर के थ्रू करती हैं, लेकिन वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो है ना प्रॉपर मूवमेंट नहीं होती, एक जगह से दूसरी जगह जाना इस चीज़ के काबिल नहीं होती। अब एनिमल या की जो हमारे पास मैं आपको बता दूं क्लासिफिकेशन बेसिकली होती है, एक तो नॉन कोडेट्स और कोडेट्स, ठीक है, कि उसमें नोटोकार्ड है कि नहीं इस चीज़ पर होती है। दूसरा वर्टिब्रा एंड वर्टिब्रा पे भी होती है, ठीक है, वो भी हम जो है आगे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है जी। नॉन कोडेट्स हमारे पास क्या होते हैं, नॉन कोडेट्स आर दी एनिमल्स विदाउट नोटोकार्ड, इनमें नोटोकार्ड नहीं होता। नोटोकार्ड बेसिकली क्या होती है, क्राउड लाइक इलास्टिक स्ट्रक्चर होती है। नोटोकार्ड जो है आप जो है आप तो वेल से क्या होंगे फेमिलियर होंगे, ठीक है जी। नोटोकार्ड जैसे ह्यूमंस पे भी होती है, बैक साइड पर जस्ट बिलो दी नेक रीजन वहीं पर होती है, ठीक है जी। कोडेट्स हमारे पास क्या होते हैं, एनिमल्स कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नोटोकार्ड, जिसमें नोटोकार्ड होती है उन्हें हम कोडेट्स बोल रहे हैं, जिसमें नहीं होती उन्हें हम नॉन कोडेट्स बोल। फिर बच्चों हमारे पास आ जाता है कि नोटोकार्ड्स नॉन नोटोकार्डेट्स की जो है ना वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे कैसे। पहली जो इनकी स्ट्रक्चर होती है वो सिलेंड्रिकल होती है, सिलेंडर जो होता है ना हमारे पास उस टाइप की जो इनकी स्ट्रक्चर होती है। फिर होती है ट्रिप्लोब्लास्टिक। अब बच्चों ट्रिप्लोब्लास्टिक हम किस चीज़ को बोलते हैं, यहाँ पर मुझे लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो बच्चों मैं बता रही हूँ, आपने जो है नोट डाउन कर लेना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर से जो है वो बनते हैं। एक होता है एक्टोड्रम, एक्टोड्रम, दूसरी होती है मीजोड्रम, और तीसरी लेयर हमारे पास होती है एक्टोड्रम, मीजोड्रम और एंडोड्रम। अब एक्टोड्रम जो है आउटर लेयर होती है, मीजोड्रम मिडिल, और एंडोड्रम जो है हमारे पास इनर लेयर। फिर होती है सीलोमेट एंड सिलोमेट एनिमल। सीलोमेट बेसिकली किस चीज को बोलते हैं, एक कैविटी होती है, यहाँ पर कुछ बनाने की आप ऐसे समझ लें, कैविटी होती है जो खाली फ्लूइड फिल्ड होती है, ठीक है, फ्लूइड इसमें भरा हुआ होता है। इससे क्या होता है कि आपके जो है ना ऑर्गन्स इसमें डेवलप हो सकते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंटली डेवलप होते हैं, क्योंकि ऑर्गन्स को भी तो कोई जगह चाहिए ना डेवलप होने के लिए। तो उसी चीज़ को हम सीलोमेट बोलते हैं। सिलेंड्रिकल इनकी स्ट्रक्चर होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी 3 लेयर से बने होते हैं, और सीलोमेट होते हैं, ठीक है जी। सीलोमेट एनिमल्स आ जाते हैं इसमें, यानी सीलोमेट यानी मैंने आपको बता दिया कि एक कैविटी होती है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है जिसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स वो जो है डेवलप होती है। रेस्पिरेशन जो होती है इनकी गिल्स के थ्रू होती है, इसकी नॉन कोडेट्स की। अच्छा, इनका जो सेक्स कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश्ड अमंग द मेंबर्स, ठीक है, इनका जो सेक्स है ना वो
डिफ्रेंशिएटेड नहीं होता, डिस्टिंग्विश हम उसे नहीं कर सकते। इनका सेक्स कैसे होता है? सिंपली बाय बाइनरी फिशन, यानी अब कोई एक ऑर्गेनिज्म है कि वो क्या कर देगा, खुद को दो में डिवाइड कर देगा, खुद को कट करके दो में डिवाइड कर देगा। ये एक अलग ऑर्गेनिज्म बन गया, ये अलग ऑर्गेनिज्म बन गया। इससे इनकी एक डिवीजन होती है, ठीक है, इसे बाइनरी फिशन बोलते हैं। उसके बाद बच्चों इनमें बडिंग होती है, ठीक है, बडिंग। अच्छा, जो बाइनरी फिशन होती है ना, एमोबा में होती है हमारे पास, पेरामेशम आ गया, इनमें होती है। बडिंग हमारे पास क्या होती है? BUDDING बडिंग, ठीक है। उसमें ये चीज होती है कि एक ऑर्गेनिज्म है, ये एक ऑर्गेनिज्म है, उसमें क्या होगी, एक आउटर ग्रोथ होगी थोड़ी सी, एक आउटर ग्रोथ हुई, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म था, ठीक है, नॉन कोडेट्स का, उसमें क्या हो गई, एक थोड़ी सी क्या, आउटर ग्रोथ हो गई, या फिर इसे हम बड भी बोलते हैं, कोई एक्स्ट्रा चीज जो है वो आ जाए। फिर वो क्या करेगा, एक मखसूस जो है टाइम के बाद उसे कट कर देगा खुद से, और ये जो है छोटा सा बड जो है या फिर आउट ग्रोथ जो है, ये अलग होकर एक न्यू ऑर्गेनिज्म बन जाएगी, ठीक है। पहला क्या बताया मैंने, बाइनरी फिजन। दूसरा बडिंग, बडिंग जो है हाइड्रा में या यीस्ट में हमारे पास होती है। इसके बाद है फ्रेगमेंटेशन, ठीक है जी। फ्रेगमेंटेशन कैसे होती है कि वो ये ऑर्गेनिज्म खुद को क्या कर देगा, कुछ फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, और हर फ्रेगमेंट जो है वो एक न्यू ऑर्गेनिज्म में जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये किस चीज में होती है हमारे पास, प्लेनरा में। तो कहाँ पर पहुंचे थे, अच्छा ये चीज कर ली। मूड ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व सेक्सुअल एंड असेक्सुअल, ठीक है। तो असेक्सुअल और सेक्सुअली दोनों जो है इनमें रिप्रोडक्शन के मोड्स हैं। फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल, यानी फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनली इनमें नहीं होती, जैसे कि हमारे पास ओडेट्स में होती है। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन आल्सो अकर इन सम स्पीशीज। अच्छा, अब क्या हो रहा है, जनरली इनमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है, यानी विथ इन बॉडी नहीं होती, लेकिन कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है। नॉन कोडेट्स की बात हो रही है। द बॉडी ऑफ नॉन कोडेट्स जनरली इंक्लूड ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम किस चीज को बोलते हैं, जिसमें बच्चों हमारा जो ब्लड है ना वो वेसल्स के अंदर ना हो। ऐसे नॉन कोडेट्स ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, जो ब्लड है वो क्या करेंगे, पंप करेंगे, या फिर हम जो है हेमोलिम्फ बोल दें, वो पंप करेंगे थ्रू हार्ट, और वहीं से जो है ना कैविटी में या स्पेस में डाल देंगे, जिसे हम साइनस या हिमोसोल बोलते हैं। साइनस, SINUS, या हिमोसोल, HEMOCOEL, हेमोसोल, ठीक है। इसके थ्रू ही जो है सारी बॉडी जो है वहां से ब्लड ले लेती है, ठीक है, वेसल्स के अंदर नहीं जाता। एग्जाम्पल्स इसके क्या है, नॉन कोडेट्स के, फिलेंगुलस और सिट्रोग्लोस। ये हमारे पास दो एग्जाम्पल्स है इसके। अच्छा, वैसे काफी है, यहाँ पर दो दिए हैं, ठीक है बच्चों। फिर हमारे पास आ जाता है कोडेट्स। कोडेट्स में क्या होता है, हमारे पास बायलेटरल सिमेट्रिकल बॉडी होती है। जैसे आप फिश का एग्जांपल ले लें, ठीक है, फिश में एक हिस्सा देख लें और दूसरा क्या होता है हमारे पास, हम बोल सकते हैं कि अगर हम उसे डिवाइड करें तो दो मिरर इमेजेस बनेंगी, यानी एक हिस्सा और दूसरा हिस्सा क्या होंगे, एक जैसे होंगे, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्ट ये भी जो है 3 लेयर से बनता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और सीलोमेट विथ ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसमें भी सीलोमेट यानी एक केविटी होगी, लेकिन उसके अंदर जो है प्रॉपरली ऑर्गन जो है वो ऑर्गेनाइज हो, ठीक है। दे होल्ड है पोस्ट एनल टेल, यानी इनके अंदर जो है एनल, पोस्ट एनल साइड पर एक टेल होती है, ठीक है? इनमें जो है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, वहां पर क्या था, ओपन, यानी वेसल्स के अंदर नहीं था, लेकिन कोडेट्स में क्या होगा, क्लोज है, यानी ब्लड जो है वो वेसल्स के अंदर होगा। अब कोडेट्स में क्या होता है, फोर जो है फीचर्स होते हैं एट सम पॉइंट ड्यूरिंग डेवलपमेंट, ठीक है। एक तो उनमें नोटोकार्ड होगा, दूसरा अडोर्सल होलो नर्व कार्ड, यानी नर्व कार्ड भी होगा, नोटोकार्ड भी होगा, फ्रेंजियल स्प्लिट्स होंगी। अच्छा, उसकी ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, फेरिंग्स, वो होगा। अच्छा, ये जो है माउथ की जो है पोस्टीरियर साइड पर होता है, और पोस्ट एनल, यहाँ पर ये पॉइंट हमने देख ली।
यहाँ पर देख लीजिए। अच्छा, वही चीज लिखी है, और पोस्ट एनल जो है टेल होगा। तो ये किसके जो हमारे पास फीचर्स हैं, कोडेट्स के हमारे पास ये फीचर्स हैं। अब दूसरी क्लासिफिकेशन जो है वो है इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स पर। वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स का मेन जो डिफरेंस है, या प्राइमरी हम डिफरेंस बोलते हैं, वो है बैकबोन। जिनमें बैकबोन होती है उन्हें वर्टिब्राई बोलते हैं, जिनमें नहीं होती उन्हें हम इनवर्टिब्राई बोलते हैं। पहली पॉइंट यही लिखी हुई है कि इसमें हमारे पास वर्टिब्रल कॉलम होता है, इसमें नहीं होता है, बैकबोन नहीं होता। अब इसमें जो इनवर्टिब्रेट्स हमारे पास क्या है, प्लेटफॉर्म्स, इंसेक्ट्स, पैरोट्स, ह्यूमन, सिनेक्स जो है वो वर्टिब्राई हैं। दे हैव लेस डेवलप्ड इंटरनल स्केलेटन एंड ब्रेन। वर्टिब्रेट में हमारे पास क्या होते हैं, वेल डेवलप्ड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड ब्रेन होता है। अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च दीज आर क्लासिफाइड इन, अब ये 36 फाइला में है, जबकि वर्टिब्रे हमारे पास 5 क्लासेस में होती हैं, फिशेज, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। और ये जो है स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेयर एज वर्टिब्रे हमारे पास क्या होते हैं, फास्ट मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जो हमने वर्टिब्रे में क्या देखी, 5 हमने डिवियंस देखी, वही चीज़ जो है यहाँ पर हमें पढ़ने वाले हैं। पहली क्या है, क्लास फिशेस। ये कोल्ड ब्लडेड होती है। कोल्ड ब्लडेड हम उसे बोलते हैं जो कि इन्वायरमेंट के टेम्परेचर के साथ क्या करती हैं, अपने बॉडी का टेम्परेचर वेरी करती हैं या चेंज करती हैं। एक्वेटिक एनिमल है, पानी में रहती है। स्टीम लाइंड बॉडी है, यानी इनकी बॉडी में आप जब ये एक फिश समझ लें, ठीक है, तो आप ऐसे बीच में एक लाइनिंग देखेंगे, तो उसे स्टीम लाइन बॉडी बोलते हैं। अ पेयर ऑफ फिन्स विच आर यूज फॉर स्विमिंग। इनके पास फिन्स होती हैं, इससे ये स्विम करती हैं। टेल फिन हेल्प्स इन चेंजिंग द डायरेक्शन। और एक्सोस्केलेटन इज अ फॉर्म ऑफ स्केल्स। इनके जो हम बोलते हैं बॉडी पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, और इनमें आईलिड्स नहीं होते। इसके एग्जांपल्स क्या है, डॉग फिश एंड ड्रगन, ये इसकी एग्जांपल्स है। फिर हमारे पास आ जाता है क्लास एम्फीबिया। ये वो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये भी हमारे पास क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। ये जो है अर्थ पर एज वेल एज कहाँ पर रहते हैं, टेरेशियल भी हैं और वाटर में भी रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा है फ्रेश वाटर एंड टेरेशियल, दीज ऑर्गेनिम्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें क्या होता है, पेयर ऑफ लिम्स होते हैं। और इसमें क्या होती है, स्किन इनकी जो होती है मॉइस्ट और क्या होती है, स्मूथ होती है, जिसकी वजह स्किन की हेल्प से जो है ये रेस्पिरेशन करते हैं। इनमें कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, लेकिन स्किन से ही ये क्या करते हैं, अपनी रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं। और इनमें टू डक्टिंग आईज होती हैं। 4 प्रोवाइडेड बाय आईलिड भी होता है, और ईयर ड्रम भी होता है, ठीक है जी। आप देखेंगे ना इनकी जो जैसे एम्फीबियन का एग्जांपल है फ्रॉग या सलमंडर, इनकी आंखें जो है ऐसी राउंड नहीं होती, इस टाइप बड़ी बड़ी सी। एग्जांपल्स आर रोक, टोड एंड सलमंडर, इसके एग्जांपल्स हैं। इसके बाद एक क्लास रेप्टाइल। रेप्टाइलिया में क्या जाता है, ये भी कोल्ड ब्लडेड है, यानी इन्वायरमेंट के साथ जो है अपनी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो क्या करेंगे, चेंज करेंगे। क्रिवलिंग ऑन द ग्राउंड, क्या करते हैं ये, रेड़ कर चलते हैं ग्राउंड पर। विद देयर ड्राई स्किन बियरिंग स्केल्स, इनके भी स्किन पर क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं या बोनी प्लेट्स होती हैं, यानी ड्राई एक जो इनकी स्ट्रक्चर टाइप की इनकी स्किन होती है। दे आर करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ नेक। अच्छा, रेप्टाइलिया में हमारे पास जो है ना नेक भी आ जाती है। इनके पास एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते, इंटरनल की बात नहीं है, एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होते। डिजिट्स हम बोलते हैं, आप फिंगर्स या टोस को बोल दें, ठीक है। आर प्रोवाइडेड बाय क्लास। क्लास का मतलब क्या होता है, बेसिकली पंजे, ठीक है, पंजे हम बोल सकते हैं, यानी इनके जो हाथ या पाँव किस फॉर्म में होते हैं। जैसे हमारे पास फिंगर्स है ना, तो इनके पास पंजे होते हैं। जैसे टोटाइज है, वॉल लिजर्ड है, स्नेक्स हमारे पास क्लास रेप्टाइलिया में आ जाते हैं। क्लास एप्स या बर्ड्स जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं, यानी इन्वायरमेंट के साथ जो है अपना या टेम्परेचर चेंज नहीं करते। इसके बाद है एनिमल सेफ स्ट्रीम लाइन। इसमें भी क्या होता है, स्ट्रीम लाइन इनकी बॉडी होती है। फोर लिम्ब यानी जो है अपर पार्ट ऑफ देयर बॉडी, उसे वो उससे क्या करते हैं, उनमें विंग्स होते हैं जिसकी मदद से वो फ्लाई करते हैं। और इनमें जो डिजिट्स हैं वो क्या है, पंजे के फॉर्म में भी होता है।
और कवर्ड विथ स्केल्स, यानी इनकी भी बॉडी पार्ट जो है वो स्केल्स के साथ कवर्ड होता है, और इनके पास जो है फीदर्स होते हैं, नेक भी होता है। इसका जो एग्जांपल है पैरोट, पिजन्स, डक वगैरह। लास्ट क्लास है हमारे पास क्लास मेमिलिया, जिसमें जो है ह्यूमन बींग्स भी आ जाते हैं। these organisms are distinguished by the presence of memory gland। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड की वजह से जो है इसको डिस्टिंग्विश किया गया है। A body is divided into head, जी, नेक, गर्दन, ट्रंक यानी चेस्ट वाला जो पार्ट होता है, और टेल जो है इस ये जो है इसकी एक बॉडी स्ट्रक्चर होता है क्लास मेमिलिया का। दे आर प्रोवाइडेड बाय, इसमें जो क्लास मेमिलिया में ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं ना, एनिमल्स आ जाते हैं, उसमें काफियों के पास पंजे होते हैं, काफियों के पास नेल्स होते हैं, और वूव्स यानी आपने जो हॉर्सेस के पाँव देखे होंगे, खुरों, खुर हम बोलते हैं जिसे, तो क्लास मेमिलिया में ये चीज़ आ जाती है। एक्सोस्केलेटन इज इन द फॉर्म ऑफ फर ऑन हेयर्स। उसमें क्या होता है कि मतलब पिछली जो क्लासेस हमने देखी तो उनकी स्ट्रक्चर में उसके जो अपर हम बोल सकते हैं स्किन में स्केल्स वगैरह थी, ठीक, बोनी प्लेट्स थी। तो वेमेलिया में क्या होता है कि अपर स्किन पर हेयर्स होते हैं। दीज स्पीशीज लीड दी एक्सटर्नल ईयर्स, और ये भी हमारे पास क्या है, वार्म ब्लडेड। क्लास मेमेलिया और क्लास एव्स जो है हमारे पास वार्म ब्लडेड है, बाकी सब क्या थी पिछली तीन, वो थी कोल्ड ब्लडेड। यानी ये भी जो है वार्म ब्लडेड है, और ये भी टेम्परेचर के साथ अपना बॉडी जो है टेम्परेचर वो चेंज नहीं कर। मोंकी, मैन, लायन, बेट्स, रेट्स, ये सारी चीज़ें क्या आ गई हमारे पास क्लास एनिमल में। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आपको समझ लग गई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।